अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम आज का टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियर डिटरेंस, कोल्ड वार न्यूक्लियर डिटरेंस। तो ये क्लास 12th है। कोल्ड वार का हम आपको पढ़ा रहे हैं यूनिट फर्स्ट। और जैसा कि आपको मालूम है, इससे पहले मैंने आपको causes and origins, causes of origin of nuclear war, this cold war और न्यूक्लियर डिटरेंस हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि कोल्ड वार जो था वो दिस वाज एज ए रिजल्ट ऑफ राइवलरी बिटवीन द टू सुपर पावर्स, यानी जो सुपर पावर्स थे यूएसए और यूएसएसआर, उनके दरमियान राइवलरी जो थी उसका नेट रिजल्ट जो था दैट वाज कोल्ड वार। क्योंकि उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर और एटॉमिक बॉम्ब्स की जो इनोवेशन हो गई, दरियाफ्त हो गई, उसने डायरेक्ट वार कराने में रुकावट पैदा कर दी। क्योंकि अगर एक कंट्री एटॉमिक बम दूसरे पे फेंकने की कोशिश करता तो दूसरा, जाहिर सी बात है, दूसरा भी उसी तरह इसका इस्तेमाल करता, तो दैट वुड हैव बीन कॉस्टली फॉर एनी कंट्री। वो दोनों के लिए बहुत ही उसका मतलब कीमत चुकाना पड़ता। तो लॉजिक वाज सिंपल, क्योंकि दोनों सुपर पावर जो थे वो दे वर इन पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे एंड कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग हैवक एंड डेथ। सो दोनों ने ये सोचा कि अगर एक इन बम्स का इस्तेमाल करता तो दूसरे के लिए ये लाजमी बन जाता कि वो भी इसका इस्तेमाल करता। तो इस हिसाब से एक हॉट वार को अवॉइड करना था। तो इन स्पाइट ऑफ प्रोवोकेशन करने के बावजूद दोनों कंट्रीज़ में से एक ने भी मतलब ये सोचने की कोशिश नहीं की कि हम डायरेक्ट वार उठा सकते हैं। तो जो मसला ये था तो पॉलिटिकल माइलेज जो थी दोनों कंट्रीज़ में, तो दोनों उसको उठाने की अपने अपने कंट्री में उठाने की कोशिश करते, लेकिन इस चीज़ को डायरेक्ट हॉट वार या डायरेक्ट वार को अवॉइड करने के साथ साथ, तो इफ ए न्यूक्लियर वार बिकेम इनएविटेबल, इट वुड हैव बिकम impossible for both sides to declare anyone as the victor। यानी कि अगर न्यूक्लियर वार इनएविटेबल बन जाता तो दोनों के लिए मुमकिन नहीं था कि कौन से मुल्क को हम फातह करार देते। Even one of the superpowers had attacked or disabled the nuclear weapons of the other superpowers, it would still some the other superpower the ability to inflict widespread destruction। यानी कि अगर सुपर पावर्स जो दोनों थे अगर एक दूसरे पे वो अटैक करते और दोनों न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करते तो उसका नेट रिजल्ट क्या था? तबाही और बर्बादी, और दोनों में से कोई फायदा करार दिया नहीं जा सकता। तो जो ये इस चीज़ को अवॉइड करना था, इसको लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहते हैं। यानी कि बोथ साइड्स हैव द कैपेबिलिटी टू रिटेलिएट एनी न्यूक्लियर अटैक and cause so much damage that none of them could afford to initiate the war। इसको लॉजिक ऑफ डिटरेंस कहते हैं, क्योंकि दोनों के पास कैपेबिलिटी थी रिटेलिएट करने की। अगर एक न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता तो दूसरे में ये कैपेबिलिटी थी कि वो रिटेलिएट करता। तो दोनों अब इस पोजीशन पे आ गए कि हॉट वार या डायरेक्ट वार करने का सोच भी नहीं सकते। तो इसको क्या कहते हैं? लॉजिक ऑफ डिटरेंस। Thus, even after severe
intensification of Cold War. Between the superpowers, the war remained cold and not a hot or escalating one. यानी कि अगर किसी जगह कोल्ड वार जो था इन दोनों में इंटेंसिफाई यानी बहुत तेज इसकी वो सुई चढ़ जाती दोनों सुपर पावर्स के दरमियान, फिर भी द वार रिमेन्ड कोल्ड, ये वार जो था वो सरद रह जाता, डायरेक्ट वार नहीं रह जाता. सो द डिटरेंस प्रिवेंटेड वार बट नॉट राइवलरी बिटवीन द टू सुपर पावर. तो इसका सम क्या है कि वार तो प्रिवेंट हो दोनों के दरमियान रह गए, दोनों इस चीज डायरेक्ट वार करने का नहीं सोच सकते, लेकिन राइवलरी दोनों में रह गई, दोनों में तो राइवलरी रह गई. तो जिसका नतीजा ये था कि कोल्ड वार, लेकिन डायरेक्ट वार आपस में छेड़ने की उन्होंने कोशिश नहीं की थी. तो ये था न्यूक्लियर डिटररेंस, कोल्ड वार एंड न्यूक्लियर डिटररेंस. थैंक यू.